अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के अंदर। आज 6 मई 2026 है और इमरान खान से मुतल्लिक लेके एक दफ़ा फिर जो है वो बातचीत चल रही है कि अरेंजमेंट हो गई है, मामलात तय पा गए हैं, डील हो गई है। अमेरिका से आवाज़ बुलंद की जा रही है और दरमियान में मेरा नाम भी लिया गया कि मुझे भी अच्छी तरीके से ये पता है कि ये हो गया है। हैरान तो मैं बहुत हुआ, बहरहाल मैंने तहकीक की और जो मेरे पास अब असल पिक्चर सामने आई है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या डील हुई है। अमेरिकन बिज़नेसमैन का नाम लिया जा रहा है कि आसिम मुनीर जो है वो उसके ज़रिए आसिम मुनीर फुली ऑन है इसके अंदर। और आसिम मुनीर की फैमिली इस वक़्त जो है, जो कि आपको मैंने बताया ही था कि अमेरिका के अंदर इस वक़्त मौजूद है, उसी बिज़नेसमैन की बेटी की शादी के ऊपर गई हुई है। ये बातचीत भी जो है वो पहुँची और वही बिज़नेसमैन इन्वॉल्व है। ये सारा चक्कर क्या है? घन चक्कर है या चक्कर है, वो क्या है? ये कहानी शुरू हुई इस ट्वीट के साथ, इस अनाउंसमेंट के साथ जो डॉक्टर फ़र्रुख साहब ने की। अब डॉक्टर फ़र्रुख जो हैं, मैं ज़ाहिर-सी बात है मैं इनको ज़ाती तौर के ऊपर कोई फ़िज़िकली इनसे मेरी मुलाकात तो नहीं है कि मैं इनको ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ। हाँ, अलबत्ता बहुत सी स्पेसेस के अंदर मेरी इनके साथ जो है वो बातचीत हुई है और बिल्कुल ये एक कोई फेक प्रोफाइल नहीं है। बड़े अच्छे जो है वो अमेरिका के अंदर डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब जो हैं वो उनके साथ तकरीबन 2-3 साल से मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर जो है मेरी बातचीत स्पेसेस वगैरह के अंदर चलती रहती है। मैं इनको सुनता रहता हूँ। डॉक्टर फ़र्रुख शमीम जो हैं, उनका अपना प्रोफाइल भी मौजूद है एक्स के ऊपर। अगर आप उसको देखना चाहें, इमरान खान के सपोर्टर हैं। डॉक्टर फ़र्रुख शमीम मोहम्मद मालिक के नाम से ये एक्स के ऊपर मौजूद है। मैं चाहूँगा कि इनका प्रोफाइल भी आप देख लें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जो अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो इनको उनके मुताबिक ये एक ऑथेंटिक शख्स हैं और वो इनके ऊपर एतबार भी करते हैं। और अमेरिकन जो डॉक्टर्स हैं, उनकी कम्युनिटी जो है वो काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है और काफ़ी ज़ाहिर-सी बात है काबिल एतबार कम्युनिटी समझी जाती है। ये आप देख लीजिए, ये डॉक्टर साहब का जो प्रोफाइल है एक्स के ऊपर, ये आपको इस वक़्त नज़र आ रहा है। और डॉक्टर फ़र्रुख शमीम मोहम्मद मालिक हॉस्पिटलिस्ट, न्यूज़ जंकी, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है? और प्रेज़िडेंट भी यूनियन के हैं और काफ़ी वहाँ पे जो अमेरिका के जो हल्के हैं, उनके अंदर बड़े अच्छे तरीके से जाने-माने जाते हैं और इनको अच्छे तरीके से लोग भी जानते हैं। और एक स्टांस उनका जो है वो प्रो इमरान खान है, जिसमें तो कोई शक नहीं है। और ये जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो इनकी यूनियन है, उसको भी ज़ाहिर-सी बात है वो लोग उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं, वो कोई ऐसे ही नहीं है। ही इज़ अ वेरी यू नो क्रेडिबल गाय। और उन्होंने ये बातचीत की, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब वो ये बात कर रहे हैं तो फिर मेरिट के ऊपर बातचीत ही कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि जनाब अलर्ट, अलर्ट क्या है कि फाइनली इमरान खान से कॉन्टैक्ट हो गया है, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं पीटीआई के अंदर, उसकी उन्होंने जो है वो पेशन गोई की है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कमेटी जो है वो मेल्ट डाउन करेगी, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के अंदर मेजर रीशफल होगा। और ज़राए उन्होंने कहा कि मुझे बता रहे हैं कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिज़नेसमैन हैं, जिनके व्हाइट हाउस में भी राब्ते हैं, उनके कनेक्शन हैं और उनको डायरेक्ट इमरान खान से उन्होंने बातचीत की है और उनको ग्रीन लाइट मिली है आसिम लिशमिट की तरफ से। एस्टेब्लिशमेंट जो आसिम मुनीर चला रहा है, उसको उन्होंने आसिम लिशमिट बोला, आसिम लिशमिट की तरफ से। और आज उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मंगल के रोज़ उन्होंने कहा कि तमाम की तमाम आँखें जो हैं वो अडयाला जेल के शोडाउन के ऊपर होंगी और वो गेम चेंजर हो सकता है और हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने ये पढ़ी, मुझे बहुत से लोगों ने भेजी, मैं खामोश रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब जो है वो जहांदीदा आदमी है, वो कोशिश कर रहे होंगे कि कल लोग कोई गैरत खा लें, यही सुन के चले जाएँ अडयाला, हलीमा खान के साथ खड़े हो जाएँ, कोई शर्म हया कर लें, कोई पीटीआई वाले ही शर्म हया कर लें, ये भी हो सकता है। मुझे अमेरिका से राब्ता किया गया और मुझे कहा गया कि डॉक्टर साहब ने किसी स्पेस के अंदर कहा है कि ये जो कुछ है आदिल राजा को पता है, ये इसी तरह ही हो रहा है। अब मैंने बहरहाल इसके ऊपर तहकीक ज़रूर की। जो मुझ तक बात पहुँची है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, इम्पोर्टेंट बातचीत है। इस सारी सिचुएशन के अंदर डॉक्टर साहब ने जो भी बात की, वो मैं तो यही समझ रहा था कि डॉक्टर साहब गैरत दिलाना चाहते हैं।
मंगल के रोज लोगों को निकालने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से राब्ता करके डॉक्टर साहब, अब इसी तरह जो अमेरिकन्स हैं, डॉक्टर साहिबान हैं, उन्होंने राब्ता करके बताया कि आपने आसिम मुनीर की फैमिली की खबर लीक की थी कि वो जो है वो फोर्ट वर्थ, डल्लस आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं। तो वो वहाँ पे बिज़नेसमैन है, वो तनवीर साहब हैं, मुर्गी वाला जो बिज़नेस है। वो बड़ा मल्टी बिलियनियर बड़ा बिज़नेसमैन है। उसकी बेटी की शादी पे ग़ालिबन आ रहे हैं। मुझे कन्फर्मेशन नहीं थी, लेकिन बहरहाल अगर उसके ऊपर जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि उसकी बातचीत हो सकता है वही हो। क्योंकि इमरान खान साहब से तो वही मिल के आया था, लेकिन वो पुरानी बात होगी, पिछले साल वो मिला था, इसमें कोई शक नहीं है और खान साहब ने उसको इनकार कर दिया था। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया कि मेरा नाम भी लिया जा रहा है, तो मैं इसके ऊपर जो है वो मज़ीद तहकीकात करता और मैंने तहकीकात की, इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ तहकीकात की। जो मुझ तक बात पहुँची, वो ये बात पहुँची कि पहले तो मुझे आगे से जब मैंने पूछा जाके, तो उन्होंने कहा, "यार, इसको छोड़ो, तुम ये बताओ कि ये पीटीआई वाले खुद क्या कर रहे हैं? कोई ज़िंदा हैं पीटीआई वाले? बातें इनसे बड़ी-बड़ी बड़कें जितनी मर्ज़ी मरवा लो। स्वीट बॉय पहले बड़के मारा करता था और अब स्वीट चाइल्ड आ गया है, सुहेल अफरीदी, वो बड़के मारता है। बड़कें जितनी मर्ज़ी इनसे मरवा लो। ये अलीमा खान के साथ जाके क्यों नहीं खड़े होते?" बहरहाल, दूसरा आसिम मुनीर जो है वो कोई शक नहीं कि डील चाहता है इमरान खान से, लेकिन वो डील क्या चाहता है? क्योंकि उसके प्लान जो हैं वो कतई तौर के ऊपर चेंज नहीं हुए। आसिम मुनीर 28वीं तरमीम करके खुद सदर पाकिस्तान बनना चाहता है। और खुद सदर पाकिस्तान बन जाए और फिर इमरान खान अगर वज़ीर-ए-आज़म ना बने, लेकिन इमरान खान एक शुरू में वो चाहते यही हैं कि इमरान खान जो है वो किंग मेकर रोल के ऊपर पीछे बैठे रहें और अपनी सपोर्ट 28वीं तरमीम को दे दें। क्योंकि नून लीग भी जो है वो अड़ी खा रही है इसके अंदर और पीपल्स पार्टी ने तो पक्का इनकार कर दिया 28वीं तरमीम, जिसके अंदर 18वीं तरमीम जो है वो रिवर्स हो जाए और सदर पाकिस्तान आसिम मुनीर वर्दी के अंदर बैठ जाए और वज़ीर-ए-आज़म मोहसिन नकवी को लगाना चाहता है। तो ये तो इसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं है और नून लीग भी अपने हाथ-पैर काट के नहीं देना चाहती, इसीलिए वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू जिसके अंदर वो लोग खुद फँसे हुए हैं। अब आपको पता ही है कि ख्वाजा साद रफ़ीक के अगर 8 फ्लैट निकल आए हैं अरबों रुपए के और कहते हैं मेरे सोशल मीडिया मैनेजर ने मेरे नाम के ऊपर खरीद लिए, तो तमाम नून लीगियों के बड़े-बड़े लोगों के यहाँ पे फ्लैट निकलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 50 से 60% लोग जिनके खर्चे के ऊपर वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू खड़ा हुआ है और जिनके खर्चे के ऊपर मुफ्त प्लॉट बाँटे गए हैं और जिनके खर्चे के ऊपर जो है वो रिश्वतें अरबों रुपए की बाँटी गई हैं, उन लोगों ने अपने हक हलाल का पैसा लगाया था और उनके साथ ज़्यादती हो रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ और वो बड़े तगड़े लोग हैं, वो इनको जुड़ेंगे, अच्छे तरीके से जुड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल जो इस वक़्त वापस इमरान खान की सिचुएशन है, उसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है कि आसिम मुनीर तो चाहता है कि 28वीं तरमीम में अगर पीटीआई की हमायत मिल जाए, जो कि इमरान खान के बगैर मुमकिन नहीं है और पीटीआई के इस वक़्त जो खंभे हैं, चाहे वो गोबर खान हो या चाहे जो बाकी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको पता ही है जो इनके ओहदेदारान हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनकी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान के एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स के बगैर 28वीं तरमीम को सपोर्ट कर दें। उनको पता है कि वो मारे जाएँगे अवाम के हाथों। उनका गुज़ारा मुश्किल है। डील तो आसिम मुनीर चाहता है। डील जो है उसकी टर्म्स ये हैं कि कंट्रोल आसिम मुनीर के पास ही रहेगा और आप मुझे बताओ कि क्या इमरान खान ठीक है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुलाकात दोबारा हो गई होगी मुलाकात। लेकिन आप मुझे बताएँ कि क्या इमरान खान इस डील के ऊपर मानेगा इन टर्म्स के ऊपर कि आसिम मुनीर, क्योंकि कोई 100% कन्फर्म बात है कि आसिम मुनीर के प्लान्स में कोई भी चेंज नहीं है। आसिम मुनीर इसी तरह आगे बढ़ना चाहता है, इसी प्लान के ऊपर आगे चलना चाहता है, खुद सदर पाकिस्तान बनना चाहता है, वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, मोहसिन नकवी के ऊपर कर ले और खान साहब अगर खुद आना चाहें वज़ीर-ए-आज़म तो उनको ऑफ़र कर दे। लेकिन कंट्रोल उसके पास 28वीं तरमीम के बाद, मतलब 18वीं तरमीम रिवर्स, मतलब सदर किसी वक़्त भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को भड़का के फारिग कर सकता है और सदर आसिम मुनीर खुद बैठना चाहता है। या तो आसिम मुनीर ये डील ऑफर कर रहा है या आसिम मुनीर कहता है कि मैं सदर बैठूंगा और इमरान खान मुझे रहम की अपील सदर पाकिस्तान को दे, क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से इमरान खान की तमाम सजाएं जो हैं उनको दोबारा उनको जो है वो लेजिटिमेसी दिलवाएगा और उस फैसले की तस्दीक करवाएगा आसिम मुनीर। क्या पाकिस्तान की कोर्ट्स क्या है आपके ख्याल के अंदर यार? मतलब यहाँ पे तवाइफों के कोठे से बुरी हालत जो है, वो इस वक़्त तो आप जुडिशियल इंडेक्स उठा के देख लो, तो आप देख लो पाकिस्तान कहाँ पे 100 दुनिया में 124वें 140वें नंबर के ऊपर पहुँचा हुआ है।
क्या आपकी औकात है? आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कहते हैं कि यार हमारे बेडरूम्स के अंदर आईएसआई कैमरे लगाती है, हमारे रिश्तेदारों के नाजुक अज़ा के ऊपर करंट लगाती है। तो आप मुझे बताओ, ये काज़ी फ़ायज़ ईसा की कोर्टों का, ये चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसकी क्या औकात है? वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर भी जो ड्रामा हुआ है, सर डोगर से इन लोगों ने खुद करवाया है। कोर्ट, जज सब इनके कंट्रोल में है। तो इन लोगों ने, ज़ाहिर-सी बात है कि 2 सूरतों के अंदर या तो इमरान खान को कहते हैं रहम की अपील, सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान खान कहता है मर जाऊँगा यहाँ पे, लेकिन मैं रहम की अपील तो मैं वैसे नहीं करने वाला। फॉरगेट अबाउट इट। मार दो मुझे मारना है तो। ऑफर्स की गई हैं इमरान खान को, मुसलसल की गई हैं। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं इधर ही, हमने कहा मेरी बीवी जो है उसके लिए मुश्किल है, उसके लिए जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इसको निकालो, मैं इधर ही रहूँगा, मैं इधर ही मरूँगा। वो खान समझ रहा है शायद मेरी कौम बड़ी गैरतमंद है, लेकिन कौम तो जो है वो ज़िंदा लोगों को तो कदर उनकी करती नहीं है। अरशद शरीफ जब तक ज़िंदा रहा उसकी कदर नहीं थी। जब वो शहीद हो गया, इन्होंने कत्ल कर दिया, आईएसआई वालों ने मुबैना तौर के ऊपर के कन्फर्म, अब तो जो फैक्ट फाइंडिंग टीम रिपोर्ट है एफआईए की वो बताती है। तो अब उसको याद करके रोते हैं सारे। आदिल भाई आपकी आवाज़ उससे बड़ी मिलती है। दरमियान में स्करांडू ब्रिगेड आता है, और तुम पाकिस्तान आके क्यों नहीं लड़ते? पाकिस्तान आके तुम लोग, सालों तुम्हें आईना दिखाना तो बहुत दूर की बात है। तुम लोगों ने अगले दिन मार के फेंक देना है, तो फिर कौम ने कहना है ओ बड़ा चंगा बंदा सी जी। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन ये एक तरीका कार है। इमरान खान इस वक्त फिर भी, उसके बावजूद भी, ये जानते हुए भी डटा हुआ है। तो आपके ख्याल में इमरान खान उसकी बात मानेगा? रहम की अपील करेगा इसको, या इसके साथ सौदा करके इसको सदर लगवाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होगा। क्यों? 100% कंफर्मेशन जो इस वक्त पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर जो एक्चुअल है वो कहते हैं कि आसिम मुनीर के प्लान में किसी किस्म के कोई भी चेंज नहीं है। और जब चेंज नहीं है तो फिर तनवीर मुर्गी वाला मिले या जाके एलान मास्क मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। खान मानता नहीं है, खान नहीं डील करता। खान कहता है मेरा मैंडेट वापस करो या इलेक्शन करवाओ। हाँ, मजबूरी अगर पड़ जाए इनको, क्योंकि ये तो चोर जो इस वक़्त बैठे हुए हैं, ये चोर कुछ दो कुछ लो के हिसाब से चलना चाहते हैं। मास्टर स्ट्रोक ज़रदारी ने खेला, जाके चाइना को साथ मिला लिया, अब वो उसने पंजे गाड़ लिए हैं। 28वीं तरमीम डंडे के ज़ोर के ऊपर करवाना, इस फ़ौज की तमाम तर बदमाशी और डंडों के बावजूद भी इतनी औकात नहीं है, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट नहीं है कि ये काम करवा लें। इंटरनेशनल आर्टिकल जितने मर्ज़ी जो है वो यहाँ पे छपवाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान को साथ मिला के ही आसिम मुनीर आगे चल सकता है, लेकिन क्या इमरान खान की तरफ से इंडिकेशन भी है कि मैंने बात करनी है तो मैं एस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री से डायरेक्ट बात करूंगा? डायरेक्ट बात पे अगर कोई फार्मूला बन जाता है, तो वो फार्मूला यही बनता है कि इमरान खान कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दो, खान साहब कहते हैं, और फिर जिसकी गवर्नमेंट है उसको हैंड ओवर कर दो, और तुम्हारे पीछे मैं नहीं आऊंगा, तुमसे बदला मैं नहीं लूंगा। लेकिन इसको डर इतना है कि इसको कहता है कि नहीं, इतबार नहीं कर सकते। और दूसरा यार, अगला फील्ड मार्शल 2030 तक बैठ गया है, 26वीं 27वीं तरमीम करके बैठ गया है, और अन्नेवाह लुट के खा रहा है इस वक्त, तो आपके ख्याल में वो छोड़ेगा? उसके मुंह का खून लगा हुआ है, वो छोड़ेगा? तो सौदा करने की कोशिश पूरी की जा रही है, लेकिन इन टर्म्स के ऊपर इमरान खान नहीं आ रहा। इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। आप कमेंट्स के अंदर बताएं, आपके ख्याल में क्या इमरान खान को डील कर लेनी चाहिए? आप में तो अक्सर कहेंगे बिल्कुल करनी चाहिए, ये तो कौम इस काबिल है ही नहीं कि इसकी खातिर जान दे दी जाए। लेकिन उसके बावजूद आप उस बंदे का ईमान देखो, इमरान खान का, कि वो फिर भी कहता है कि नहीं मैं नहीं करता सौदा, मैं यहीं मरने के लिए तैयार हूं जेल के अंदर। ये उनकी इमीडिएट फैमिली जो ब्लड रिलेशंस हैं, उनको उन्होंने बार-बार ये बात बताई है कि मैं नहीं करता। तो फिर बाहर से लोग आएँगे और वो क्यों करेगा सौदा? बात तो ये है सारी की सारी। तो अब यहाँ पे ठीक है, आपको देखने में तो लग रहा है कि आसिम मुनीर छाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहानी तख्त और तख्ते में ज़रा-सा फ़र्क है। तख्त को तख्ता होते देर नहीं लगती, और जो इंटरनेशनल सिनेरियो है बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ भी आपको मैं बता दूँ कि मामलात रातों-रात बदल सकते हैं। क्योंकि आसिम मुनीर ने अब जिस भेड़ों के छट्टे छत्ते को छेड़ा है ना, हर किसी से उसने फटा ले लिया। खुद सदर बनना चाहता है, जिनके साथ अलायंस किया हुआ है, पीपल्स पार्टी से इसने फटा ले लिया। अब ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद के अंदर जो चल रहा है, और जो मैंने आपको बताया कल के वीलॉग के अंदर, आशिक मशूक वाला जो फटा, वो जो सिस्टम चल रहा है इनका यहाँ पे, जो हीरा मंडी 2.0 वहाँ पे चलाई जा रही है, उसके ऊपर भी इसकी लड़ाई हर किसी के ऊपर है। अपनी फौज के अंदर भी इसने मोहसिन नकवी को खड़ा कर दिया है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। इस ओटीएस वाले ने आके अपना जो 2-4 ओटीएस का गैंग है, वो
کھڑا کر دیا ہے درمیان میں فوج کے اندر، اور وہ بھی چلو اندر سے تو ٹھیک ہے، پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار، وردی انہوں نے بھی پہنی ہوئی ہے۔ یہ محسن نقوی کو باہر سے لا کے سالے کو، اپنے سالے کو لا کے سالے کو کھڑا کر دیا، جس کا نہ کوئی دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ کوئی اگلا ہے، نہ کوئی پچھلا ہے۔ تو فوج کے اندر بھی ریزنٹمنٹ تو ہے، موقع کی تلاش میں بڑی دنیا بیٹھی ہوئی ہے، اور صرف تنخواہیں ڈبل کرنے سے جو ہے وہ حالات، اور وہ بھی صرف افسروں کی جوانوں کی نہیں، اتنا ان کے پاس بجٹ نہیں ہے، صرف تنخواہیں ڈبل کرنے سے جو ہے وہ معاملات حل نہیں ہوتے۔ تو یہ ایکچوئل سچویشن ہے، کسی وقت کچھ بھی تخت کا تختہ ہوتے دیر نہیں لگتی، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں ویسے آموں کا سیزن آنے والا ہے، آم انجوائے کریں آپ لوگ۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، میں مزید تفصیلات آپ کو بتاؤں گا کمنٹس میں۔ آپ بتائیے گا کہ کیا عمران خان کو ڈیل کر لینی چاہیے آپ کے خیال کے اندر؟ پھر بھی چلیں میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، بتائیے گا ذرا کمنٹ کے اندر، اور کیوں کرنی چاہیے، اور پھر کیا وہ کرے گا یہ بھی بتائیے گا۔ خدا حافظ۔